हम लोग उसके सामने चींटी के समान लगेंगे। उस परमेश्वर को कौन सा जगह हम देंगे? बाइबल बताती है वो इंसान के बनाए मंदिरों में नहीं, वो हम लोग के दिल में रहना चाहता है। वो परमेश्वर सच्चा है, वो प्रेमी पिता है, वो दया का सागर है, वो आपसे प्रेम करता है। आज ही अपने मन को फिरा लीजिए, अपने गलत कामों को छोड़ दीजिए, यीशु आपके जीवन को बदल देगा। यीशु ने कहा अगर आप सत्य को जानेंगे, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह सच्चा और जीवित प्रेमी पिता है, वही मोक्ष दाता है, मुक्ति दाता है, और कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है। यीशु आकाश और पृथ्वी के बीच में परमेश्वर पिता ने एक नाम दिया है, यीशु नाम के द्वारा उद्धार है। बाइबल बताती है एक ऐसा समय आने वाला है, हर एक घुटना उसके सामने टिकेगा, हर जीव अंगीकार करेगी यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। वो मुक्ति दाता है, वो आपसे प्रेम करता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपने अपने पाप से मन फिराइए, अपने अपने पापों से मन फिराइए। स्वर्ग का राज निकट आ गया है। यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं। वो दया से भरा हुआ परमेश्वर है। बाइबल बताती है वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है, धर्मी और अधर्मी दोनों पर अपना मेघ बरसाता है। वैसा परमेश्वर बाइबल बताती है। क्या ये हो सकता है कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए, अपने जन्माए हुए लड़के पे दया ना करे? हाँ, वो तो भूल सकती है, मैं तुझे भूल नहीं सकता। यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। हो जाएगा, हो जाएगा। अपने अपने पापों से मन फिराइए, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द बादलों पर आने वाले हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह आज से 2025 साल पहले प्रत्येक मानव के उद्धार के लिए धरती पर आए। बाइबल बताती है परमेश्वर अगम्य ज्योति में रहता है, उसे किसी मनुष्य ने देखा है ना कभी देख सकता है। वही परम पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा, जिसका नाम है यीशु। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बाइबल बताती है सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह ने कोई भी अपराध नहीं किया। हम आपके लिए मसीह यीशु पापियों को बचाने के लिए आया। बाइबल बताती है वह भले चंगों को नहीं है, बीमारों को आवश्यकता है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूँ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह आपके लिए पापों के लिए मरा। बाइबल बताती है यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने दिल से विश्वास करे परमेश्वर ने उसे मरे हुओं से जिंदा किया है, तो निश्चय उद्धार पाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु ने इंसानों के लिए दो रास्ता को बताया है और आपको चुनाव करना है कौन सा रास्ता आप चुनते हैं। यीशु ने कहा एक सकेत फाटक है, एक सकरा मार्ग है। यीशु ने कहा बहुत थोड़े लोग हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं, और एक चौड़ा मार्ग है वो विनाश का है। यीशु ने कहा चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश की ओर लेके जाता है, ज्यादातर लोग उसी रास्ते को चुनते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम आपसे पूछेंगे मरने के बाद आप कहां जाना चाहते हैं? आप बोलेंगे हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं। स्वर्ग में जाने के लिए आपको यीशु को जानना होगा। यीशु मसीह किसी धर्म का स्थापना करने के लिए धरती पर नहीं आए। बाइबल किसी का धर्म नहीं बदलती, जीवन बदल देती है। बाइबल मनुष्यों के उद्धार कराती है। बाइबल सत्य ग्रंथ है और यीशु ने कहा कि आप सत्य को जानेंगे, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आकाश और पृथ्वी के बीच में सिर्फ एक नाम दिया गया है, यीशु नाम के द्वारा उद्धार है और कोई रास्ता नहीं है। यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मेरे बिना कोई भी उस पिता के पास
उसको क्रूस पे क्यों जाना पड़ा? वो परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को एक बलिदान स्वरूप धरती पर भेजा। बाइबल बताती है, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। आज इंसान अश्लील कामों में लगा है, व्यभिचार कर रहा है, दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, कई गंदे कामों को कर रहा है। मगर ये शरीर परमेश्वर का दिया हुआ अमानत है। परमेश्वर का आत्मा हम लोगों के अंदर वास करना चाहता है। मेरे प्रियो, हम आपको बचाने के लिए यीशु मसीह ने अपना खून तड़प तड़प कर बहाया। उसके सर पे कांटा लपेटा गया, उसके पीठ पर 39 कोड़े मारे गए, इतने कोड़े मारे गए और उसका पीठ छलनी छलनी हो गया, उसकी सुंदरता चली गई और उसको बेदर्दी के साथ क्रूस पे लटका दिया गया। यीशु मसीह सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के लिए क्रूस पे नहीं गए, संसार के एक एक लोगों के लिए उन्होंने अपना लहू दिया है। और बाइबल बताती है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। यीशु मसीह के लहू से आप हम खरीदे गए हैं। बाइबल बताती है, तुम्हारा छुटकारा चांदी और सोने नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं, पर निष्कलंक मेमने और मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। आप सोने के द्वारा नहीं बचाए जाएंगे, आप चांदी के द्वारा नहीं बचाए गए हैं। यीशु मसीह के कीमती खून के द्वारा आप खरीदे गए, बचाए गए हैं। यीशु मसीह ही सच्चा ईश्वर है। यीशु ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में नहीं चलेगा, जीवन की ज्योति पाएगा। इस धरती पर आप कितना दिन रहेंगे? आज इंसानों ने क्या किया है, धरती पर सोचता है कि हमको जिंदगी भर रहना है, पूरा पैसा इकट्ठा करते जा रहा है। आप चाहे करोड़ों की संपत्ति आपके पास होगी, आप अपने लिए धरती पर कितना भी ठोस बिल्डिंग तैयार कर लीजिए, आप उस बिल्डिंग में ज्यादा दिन रहने वाले नहीं हैं। और आप जानते हैं कि जो भी आया सब मर गया, कोई भी जिंदा नहीं है। मगर हमारे आपके शरीर में एक आत्मा है, इस आत्मा को स्वर्ग में जाना है, मुक्ति को प्राप्त करना है। कितने लोग कहते हैं कि स्वर्ग नरक सब यहीं पर है, खाओ पियो मर जाओ, मगर ये हकीकत नहीं है। स्वर्ग हकीकत है, नरक भी हकीकत है। नरक एक पीड़ादायक जगह है जहां पर कभी कीड़े नहीं मरते, यीशु ने बताया, वहां पर आग कभी नहीं बुझती। मगर यीशु मसीह इसलिए आए कि मनुष्य मरने के बाद नरक में ना जाए, वो उद्धार कराने के लिए आए। बाइबल बताती है, मसीह यीशु पापियों का उद्धार कराने के लिए जगत में आया। बाइबल बताती है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा जगत यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए। यीशु मसीह ही मुक्तिदाता है, यीशु मसीह सच्चा ईश्वर है। मेरे प्रियो, और कोई रास्ता नहीं है। यीशु ने